तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो कि वोकेशनल में है। यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर का है। अब इसमें जो 4 यूनिट है तो उसके हम आईएमपी क्वेश्चंस पढ़ेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग के। तो सबसे पहला यूनिट 1 है। तो सबसे पहले यूनिट 1 में तो इसका सबसे पहला महत्वपूर्ण आता है, क्वेश्चन आता है जैविक खेती का परिचय और इसके महत्व। यानी कि सबसे पहला इसकी परिभाषा वगैरह और इसका क्या महत्व है, ये हमको कर लेना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि जैविक खेती और परंपरागत खेती में अंतर। दूसरा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है हमारा कि प्राकृतिक खेती से आप क्या समझते हो। प्राकृतिक खेती से आप क्या समझते हो। इस प्रकार से हमारा कितने 3 क्वेश्चन हो गए हैं। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है हमारा इस यूनिट से कि वर्मी कंपोस्ट क्या है, जो बहुत ही आईएमपी। वर्मी कंपोस्ट क्या है, इसकी क्रियाविधि को समझाइए। क्रियाविधि को समझाइए, यानी वर्मी कंपोस्टिंग क्या है, उसकी पूरी क्रियाविधि को समझाना है, कैसे बनती है और किस प्रकार बनती है। उसके बाद छठवा हमारा आता है जो बहुत ही आईएमपी होता है, वो होता है कि गोबर की खाद क्या है। गोबर खाद क्या है, इसका परिचय देना है और इसकी क्रियाविधि को समझाना है। और जो पशु अपशिष्ट होता है उसका क्या क्या कार्य होता है। पशु अपशिष्ट को समझाइए। यानी कि ये पूरा एक ही प्रश्न है। इस प्रकार से यूनिट 1 से हमको कितने 6 प्रश्न देखने को मिलते हैं। अब आती है यूनिट 2। यूनिट 2 से हमको पहला क्वेश्चन देखने मिलता है कि यहाँ पर देखने मिलता है कि जैविक खेती की विशेषता, इसकी विशेषता को समझाना है। दूसरा क्वेश्चन आता है कंपोस्ट क्या है, मतलब कंपोस्ट क्या होता है, यानी कि कुछ खाद बनाने का निर्माण क्या होता है, कंपोस्ट किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार से बनाई जाती है। यह कितने प्रकार से बनाई जाती है। किसी एक विधि का वर्णन। जिस प्रकार पहले हमने वर्मी कंपोस्टिंग यानी कि वो विधि है पूरी, इसी प्रकार इसमें भी एक विधि को वर्णन करने के लिए कहा गया है। अब तीसरा क्वेश्चन आता है कि हरी खाद का महत्व। हरी खाद का महत्व। उसके बाद चौथा क्वेश्चन आता है जैव उर्वरक क्या होते हैं। जैव उर्वरक क्या होते हैं। जैव उर्वरक क्या होते हैं। पांचवा आता है कि पारंपरिक कृषि में मृदा प्रबंधक तरीका। पारंपरिक खेती में मृदा प्रबंधन को समझाइए। इस प्रकार से हमारी यूनिट 2 भी हो जाती है। अब हम यूनिट 3 की ओर आते हैं। तो यूनिट 3 में हमको देखने मिलता है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि अपशिष्ट प्रबंधन को समझाइए।
अपशिष्ट प्रबंधन को समझाइए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि पशुधन की अवधारणा, पशुधन की अवधारणा, भूमिका, उद्देश्य व महत्व। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है, तीसरा हमारा क्वेश्चन आता है कि फसल प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। फसल प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। इसके लाभ एवं हानि व विशेषता, लाभ, हानि और विशेषता लिख लेना है यहाँ पर, विशेषता। और चौथा हमारा आता है कि जैविक खेती में खरपतवार क्या है। जैविक खेती में खरपतवार क्या है। और पांचवा आता है जैविक खेती में कीट एवं रोग प्रबंधन को समझाओ। इस प्रकार से हमारी 3 यूनिट हो गई है। अब हम देखते हैं यूनिट 4 को। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जैविक प्रमाणिक प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए। जैविक प्रमाणिक प्रक्रिया को समझाइए। दूसरा आता है कि जैविक मानकों का वर्णन, जैविक मानकों का वर्णन। तीसरा आता है जैविक खेती में प्रलेखन समझाइए। जैविक खेती में प्रलेखन समझाइए। और चौथा आता है कि NPOF, नेशनल कॉरपोरेशंस ऑफ फार्मिंग क्या है, समझाइए। इसको भी समझाना है। और पांचवा हमारा आता है कि जैविक खेती को समर्थन देने वाली योजना, जैविक खेती को समर्थन देने वाली योजना। इस प्रकार से हम यहाँ पर हमारी चारों यूनिट कंप्लीट होती है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब।